कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ एक्सरसाइज करी है, कुछ क्वेश्चंस करे हैं हमने चैप्टर्स के। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो हम यहाँ पर आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज, एक वर्ड है हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब एक, वर्ड का मतलब शब्द, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऑप्शन या फिर विकल्प। यानी कि एग्जाम में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, कुछ सेंटेंस दिए होते हैं डायरेक्ट लिखे हुए, और स्टेटमेंट के लिए और सेंटेंसेस के लिए आपको एक वर्ड में सब्स्टिट्यूट यानी कि ऑप्शन देना होता है। तो वही कहलाता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है फीस्ट। यहाँ पर देखेंगे फीस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीस्ट। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं फीस्ट हमारा जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, THEIT प्लस ईस्ट, डी प्लस ईस्ट। तो ये दो वर्ड से मिलकर हमारा फीस्ट बना है। तो देखिए, दी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी। दी का मतलब होता है यहाँ पर गॉड या फिर रिलीजन। दी का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन, और ईस्ट का मतलब होता है फॉलोवर या फिर बिलीवर। फॉलोवर या फिर बिलीवर, ओके। तो यहाँ देख सकते हैं दी का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन, और ईस्ट का मतलब होता है फॉलोवर या फिर बिलीवर। दी मतलब भगवान या फिर कोई धर्म, और ईस्ट का मतलब होता है उसको मानने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों को मिलाकर यानी कि दोनों को जोड़कर जो मीनिंग बनता है वो क्या होता है। तो देखेंगे दोनों को मिलाकर जो दोनों का मतलब है वो होता है फॉलोवर ऑफ गॉड, या फिर इस तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम में, बिलीवर ऑफ गॉड, बिलीवर ऑफ गॉड। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव करता है, भगवान में विश्वास रखता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को कहा जाता है थीस्ट। उस व्यक्ति को कहा जाता है थीस्ट। थीस्ट वो व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है, उसको थीस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आस्तिक। यानी कि आस्था रखने वाला जो व्यक्ति होता है भगवान में या फिर किसी धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को थीस्ट कहा जाता है। अब आगे जुड़े हुए कुछ हमारे वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, जो हमारे इसी से रिलेटेड है, यानी कि गॉड से रिलेटेड है, थीस्ट। सभी में आपको थीस्ट वर्ड दिखेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि किसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर बताते हैं। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट आपने देखा थीस्ट, सेकेंड हमारा है अथीस्ट। सेकेंड वर्ड है हमारा अथीस्ट। तो देखिए अथीस्ट कौन होता है? अथीस्ट की अगर हम बात करें तो अथीस्ट हमारा कौन सा व्यक्ति होगा, उसको बोलेंगे हम अथीस्ट। तो देखिए थीस्ट का मतलब आपने देखा, थीस्ट का मतलब फॉलोवर या फिर बिलीवर, और ए का मतलब होता है नहीं, उसको ना मानने वाला। यानी कि ए को हम बोलते हैं नो, यानी कि नहीं। थीस्ट का मतलब आपको पता है, थीस्ट का मतलब क्या होता है? बिलीवर ऑफ गॉड या फिर फॉलोवर ऑफ गॉड। थीस्ट का मतलब बिलीवर ऑफ गॉड या फिर फॉलोवर ऑफ गॉड। और वही आप देखेंगे अथीस्ट में ए जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है नहीं, यानी कि वन who does not believe in God। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसको कहा जाता है अथीस्ट। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है हमारा पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट, तो देखिए यहाँ पर फिर से देखेंगे आप कि जो पॉलीथीस्ट हमारा जो वर्ड है उसमें फिर से थीस्ट जुड़ा हुआ है,
जोड़ा पॉली। और पॉली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली? पॉली बताते हैं जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। जैसे पॉलीगन्स आपने देखा है, पॉलीगन्स मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। और थीस्ट का मतलब एज यू नो इट, थीस्ट का मतलब होता है बिलीवर ऑफ गॉड या फिर रिलीजन। यानी कि पॉलीथीस्ट जो है वो हमारा ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो बहुत सारे गॉड्स पे बिलीव करता है। तो याद रखिए आप, पॉलीथीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है वही कहलाता है आपका पॉलीथीस्ट। अब नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4, नंबर 4 है हमारा यहाँ पर मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट यानी कि मोनोथीस्ट किसको कहा जाता है? देखिए फिर से अगर मैं आपसे बताऊं तो फिर से यहाँ पर जो वर्ड है उसमें थीस्ट जुड़ा हुआ है। जो वर्ड है आपके पास उसमें थीस्ट जुड़ा हुआ है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप, मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीस्ट का मतलब बिलीवर ऑफ गॉड, यानी कि कैसा बिलीवर होगा, जो वन गॉड में बिलीव करता है, यानी कि एक ही भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को मोनोथीस्ट कहा जाता है। तो हमारा इसका स्टेटमेंट हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखता है उस व्यक्ति को कहेंगे हम मोनोथीस्ट। ओके, उसमें नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसी से रिलेटेड, दैट इज पैनथीस्ट। पैनथीस्ट, तो देखिए पैनथीस्ट किस व्यक्ति को कहते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर थीस्ट लगा हुआ है। पैन, पैन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैन? पैन का मतलब होता है ऑल ओवर, यानी कि सर्वत्र, हर जगह या फिर सारा। जैसे हम कहते हैं कि ये स्कीम जो है पैन इंडिया लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर देखिए पैन का मतलब होता है सब। इसका मतलब है ये ऐसा बिलीवर होता है गॉड का जो हर एक रिलीजन में, हर एक भगवान में बिलीव करता है। who believes in all the religions and all the gods। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा one who believes in all gods and religion। यानी कि जो सभी भगवानों में और सभी धर्मों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है पैनथीस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये थीस्ट वाले हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे वो क्लियर हो गए हैं गॉड से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर थीस्ट वाले जितने भी हैं, थीस्ट हमारे को आपको जो है क्लियर हो गए हैं। एकदम मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर, यानी कि जो गॉड है उनकी एग्जिस्टेंस पर डाउट करता है, यानी कि वो पूरी तरीके से ये भी नहीं मानता है कि गॉड है और पूरी तरीके से ये भी नहीं मानता है कि गॉड नहीं है, यानी कि वन हु डज नॉट श्योर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि हु इज डाउटफुल इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो आप इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वन हु इज नॉट श्योर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, यानी कि उसको डाउट है, ही इज नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो वो डाउटफुल है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट
कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे।